अभी हमारे साथ हैं सीटेट बीटेट संघ के भागलपुर जिला अध्यक्ष मानस जी हैं, जी। जो आज लाठीचार्ज जो पटना में हुआ है स्टूडेंट अभ्यर्थी के साथ, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पटना में आए दिन हम लोग देखते आ रहे हैं कि कभी सीटेट बीटेट अभ्यर्थियों के ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है, कभी बीपीएससी के अभ्यर्थियों के ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है, कभी बीएसएससी के अभ्यर्थियों के ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है। और आज पटना में जिस तरीके से बीएसएससी के अभ्यर्थियों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया है, ये बिहार के लिए बहुत ही शर्मनाक है कि बिहार में आप चाहे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आप चाहे परीक्षा पास कर गए हो या परीक्षा में बैठने के लिए आप सरकार से अपनी मांग करते हो, आप कुछ भी कर रहे हो बिहार में, अगर आप अपनी मांग को रखने के लिए पटना जाएंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे, तो सरकार सुनने की बजाय आपको पीट कर अधमरा कर वहाँ से भगा देगी। अच्छा, स्टूडेंट जो है 4 साल 5 साल तैयारी करते हैं, लंबे ड्यूरेशन के बाद फॉर्म आता है, तब एग्जाम देने जाते हैं और लाठी खा के घर आते हैं, इस पे क्या कहिएगा? अभी आप देख ही लीजिए ना कि अभी बीएसएससी का एग्जाम 6 साल बाद हुआ। 6 साल बाद हुआ। जो बच्चे 6 साल से तैयारी कर रहे हैं, जो जी जान लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं, जिन्होंने खेत बेचकर कर्ज लेकर पढ़ाई करने का काम किया है, पटना के लॉज में रहकर महंगे फीस भरने का काम, किराया भरने का काम किया है, उन बच्चों को पता चलता है कि परीक्षा से पहले ही प्रश्न पत्र लीक है। और ये तो सिर्फ पहली पाली का प्रश्न पत्र लीक हुआ, जिसको कि अभ्यर्थियों ने आइडेंटिफाई कर लिया और वो बात मीडिया में आ गई और सरकार सिर्फ एक पाली का परीक्षा रद्द की, लेकिन उसके बाद भी 2 पालियां हुई। और जब अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि इन दोनों पालियों का भी परीक्षा रद्द करिए, तो बीएसएससी आयोग कहती है कि आप बताइए, आप प्रूफ दीजिए कि कहाँ लीक हुआ है। ये तो वही बात हो गया ना कि बिहार में अगर अपराध होता है, बिहार में अगर हत्या होता है, तो सरकार अब ये कहेगी कि पुलिस बैठी रहेगी, आप जाके हत्यारे को पकड़ कर लाइए और बताइए कि हाँ इसने हत्या किया है। अच्छा, एक बात बताइए, दूसरे राज्य में अगर हम जाते हैं जी, तो वहाँ पे इस तरह से पेपर लीक नहीं होता है, बहुत कम होता है, रेयर में अगर गलती से कभी हो गया तो हो गया, लेकिन आए दिन बिहार में कोई भी पेपर हो, बड़ा पेपर, आप देखेंगे लीक होगा, फिर आंदोलन होगा, फिर लाठीचार्ज होगा, इस पे क्या कहिएगा? इसका सीधा सीधा जवाब यही है कि इन पेपर लीक को करने का काम जो माफिया कर रही है, जो शिक्षा माफिया कर रही है, जो बड़े बड़े नेता के करीबी कर रहे हैं, वो सभी सत्ता के संरक्षण में है। यहाँ सरकारें बदल जाती हैं, दावे बदल जाते हैं, लेकिन इन घोटालों को करने का काम इन्हीं सत्ता के संरक्षण में किया जाता है। और परिणाम है कि अभ्यर्थी सड़क पर आंदोलन करते हैं और सर फुड़वाकर, हाथ तुड़वाकर घर आते हैं। अदर राज्य से अगर हम कंपेयर करें बिहार को, किस तरह देखिएगा इसको आप? बिहार की स्थिति बहुत भयावह है। चाहे यहाँ पर आप मैट्रिक का परीक्षा ले लीजिए या फिर ग्रेजुएशन का परीक्षा ले लीजिए, मैट्रिक के परीक्षा में भी धांधली है। मैट्रिक के परीक्षा में बैठने वाले बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है, और सरकारी स्कूल में शिक्षक नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, फिर भी किसी तरीके से अगर पढ़ लिख कर बैठ जाते हैं तो वहाँ धांधली हो जाता है। उसके बाद वो बच्चे जब यूनिवर्सिटी आते हैं तो यूनिवर्सिटी में सेशन लेट होता है। उसके बाद किसी तरीके से बच्चे ज़मीन बेचकर, कर्ज लेकर अगर वो बड़े बड़े महंगे इंस्टीट्यूट का कोर्स ले लेते हैं, वहाँ पढ़ाई लिखाई कर लेते हैं, तो और एग्ज़ाम भी पास कर लेते हैं, तो रिजल्ट नहीं आता है। रिजल्ट आ जाता है तो जैसे हम लोग सीटेट बीटेट क्वालिफाई कर लिए हैं तो ज्वाइनिंग नहीं है। तो आप समझिए कि बिहार में एजुकेशन मॉडल पूरी तरीके से फेल है। एजुकेशन मॉडल है ही नहीं, यहाँ एजुकेशन मॉडल है ही नहीं। अगर आप गरीब हैं या बिहारी हैं तो यहाँ आपके लिए पढ़ने लिखने के लिए कुछ है ही नहीं, सिर्फ सरकार के बड़े बड़े दावे हैं। है भी तो वही फॉल्ट सिस्टम और कुछ नहीं है। पूरा आप एक भी परीक्षा का ऐसा हमको नाम बता दीजिए जो बिहार सरकार समय पे ली हो और समय पर रिजल्ट दी हो। अगर रिजल्ट दे दी हो तो समय पर उसका ज्वाइनिंग करा दी हो। कोई एक परीक्षा का नाम ले लीजिए। एक भी नहीं है, लेकिन सीट सरकारी जगह पे खाली रहता है, सारे वहाँ काम सही से नहीं होता है। मैं बता रहा हूँ ना आपको, शिक्षा विभाग में 3,38,000 शिक्षकों का पद रिक्त है। आप तो प्रेस है आपका, तो मैंने कई सारा वीडियो देखा, आप अलग अलग स्कूल में गए हैं, आपको कहीं शिक्षक दिखे? वही तो दिक्कत है, कहीं पर शिक्षक हमेशा अवकाश में रहते हैं। एक तो जो है वो अवकाश में है, मतलब उसके ऊपर भी सरकार का कोई निगरानी नहीं है कि जितने शिक्षक है वो समय पर आए या नहीं है। लोग क्या करते हैं ना, पहले से लेटर बना के रखते हैं कि कोई अगर जांच जाता है तो आप भर दीजिए छुट्टी, अन्यथा नहीं तो अब वो प्रेजेंट ही रहेगा, लेकिन शिक्षक उपस्थित नहीं रहेंगे। आप सोच कर देखिए, शिक्षक एक तो कम है और ऊपर से अवकाश ले रहे हैं। इनको अवकाश देने का कौन काम कर रहा है? प्रिंसिपल। उसके ऊपर नियंत्रण का काम किसका है? ब्लॉक में डीपीओ का है। फिर उसके ऊपर किसका काम है भाई? डीओ का है। तो डीओ डीपीओ किसके अंदर काम कर रहे हैं? सरकार के अंदर। जब सरकार को मालूम है शिक्षक नहीं है, जितने हैं तो क्या उनको बार बार अवकाश दिया जाए?
मतलब सरकार अपने संरक्षण में एक तो शिक्षकों का बहाली नहीं करके शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त कर रही है, बल्कि जो शिक्षक हैं उनको पढ़ाने के लिए नहीं कहती है। मतलब कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था रहे ही नहीं, ताकि गरीब के लोग जो है हिंदू मुस्लिम जात पात में बंटकर सिर्फ इन नेताओं को वोट देते रहे और इनकी सरकार बनती रहे, और गरीब के बच्चे गरीब ही रहे, अनपढ़ ही रहे, और पूरा बिहार ऐसे ही बर्बाद होता रहे, सिर्फ यहाँ से मजदूर निकले। सरकार यही चाहती है कि यहाँ के लोग पढ़े ही नहीं, सिर्फ अगर जिंदा बच गया किसी तरीके से तो बिहार छोड़कर बाहर चला जाए, सिर्फ मजदूरी करे। अब क्या लगता है इसमें जो एग्जाम में लाठीचार्ज हुआ है, कैंसिल का मांग है, क्या लगता है इसमें? अभी हम लोग सारे लोगों ने, चाहे सीटेट बीटेट के अभ्यर्थी हों, बीपीएससी के अभ्यर्थी हों, बीएसएससी के अभ्यर्थी हों, दरोगा के अभ्यर्थी हों, अलग अलग बिहार के प्रतियोगी परीक्षा के तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हों, हम सारे लोगों ने पटना में डाक बंगले में अलग अलग तरीके से शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन या आंदोलन करके सब कुछ करके देख लिया। हमारे सीमित संख्या बल को सरकार देख लेती है और उसके ऊपर समय समय पर लाठीचार्ज करके खदेड़ करके भगा देती है। लेकिन अब हम सभी लोग एकजुट हो रहे हैं, बल्कि हम सभी प्रतियोगी परीक्षा के अभ्यर्थी से एकजुट नहीं हो रहे हैं, बल्कि यहाँ के सरकारी स्कूल में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको एकजुट कर रहे हैं, उनके माता पिता को एकजुट कर रहे हैं, जो कॉलेजेस में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको एकजुट कर रहे हैं, जो अलग अलग यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट लीडर हैं उनको एकजुट कर रहे हैं। और आप देखिएगा कि आने वाले समय में यहाँ का पूरे बिहार का छात्र वर्ग जो पढ़ना लिखना चाहता है, रोजगार चाहता है, नौकरी चाहता है, वो सभी एकजुट होकर जेपी आंदोलन से भी बड़ा आंदोलन हम लोग करने के लिए जा रहे हैं। और ये आंदोलन का स्वरूप ऐसा हुआ कि पद यात्रा के रूप में हमारी यात्रा शुरू होगी एक जिले से, और ये हर जिला होते हुए लाखों की तादाद में पटना पहुंचने का काम करेगी। समय के साथ आपको ये चीज देखने को मिलेगा। क्या लगता है ये यात्रा जब आप शांतिपूर्ण होकर के ले जाइएगा तो बीच रास्ते में लाठीचार्ज ना हो, या फिर वहां जाने के बाद फिर से लाठीचार्ज करके ना भगाया जाए? यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। जब बीएसएससी वाले बच्चे आंदोलन करते हैं तो 1000-2000 उनकी संख्या होती है, सीटेट बीटेट वाले करते हैं तो 5000 होता है, या दरोगा वाले करते हैं 2000 होते हैं। लेकिन ये सभी हर एक जिला से एकत्रित होकर जब 10 लाख की संख्या में पटना पहुंचेंगे तो पटना पुलिस के अंदर इतना दम नहीं होगा, नीतीश कुमार के अंदर इतना दम नहीं होगा कि छात्र हितों की आवाज को दबा ले और इन छात्रों की संख्या को, इनके बड़े जनाधार को जो है वो पटना में कहीं भी रोक लेंगे। आपने देखा ना दिल्ली में बिहार के नींव को खराब कर रहे हैं ये। बिल्कुल बिहार की नींव को खराब नहीं कर रहे हैं, बिहार में नींव है ही नहीं। शिक्षा फेल है, स्वास्थ्य फेल है। आप तो क्राइम का बहुत सारा रिपोर्ट कंट्रोल करते हैं, आप देख ही रहे हैं कि थानों में क्या स्थिति है। थाने के अंदर शराब बिकवाया जाता है, थाने के अंदर जो पीड़ित ऐसा कोई थाना नहीं है जहाँ पे लोग रात में शराब पी के ना सोते होंगे। आप कभी भी मैं मतलब आपको कहना चाहता हूँ, आप कोई भी थाना चले जाइए रात को और आप माइक लगा लीजिए, सारे लोग आपको पिए हुए मिलेंगे। बड़े बड़े पदाधिकारी तक पिए मिलेंगे, जेडीयू राजद के बड़े बड़े मंत्री विधायक तक आपको रात में पीते हुए दिखेंगे। मैं बहुत लोगों का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन इस शहर में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं। इस शहर में बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े जनप्रतिनिधि हैं जो कि शाम होते के साथ पहले शराब पी लेते हैं। जो शराब बाहर से उगाई वसूली करके पकड़ के ले आते हैं, ये लोग संरक्षण देने का काम करते हैं। ये लोग पीते भी हैं और बल्कि शराबियों को संरक्षण देने का काम करते हैं, अपराधियों को संरक्षण देने का काम करते हैं। इन लोगों को पुलिस नहीं पकड़ेगी, इन लोगों को सरकार नहीं पकड़ेगी। किसको पकड़ेगी, किसको पीटेगी? शिक्षकों को। सरकार देखिए, सरकार जो है ना राजस्व जमा करती है वसूली करके, उगाई करके। बिल्कुल, उनको अगर इतना ही दिमाग होता है तो नींव को बरियार करते, कंपनी को ले आते, सरकारी शिक्षक को बहाली देते, अलग अलग डिपार्टमेंट में जॉब देते, वहां से राजस्व इकट्ठा करते। वो नहीं दिखता उनको, लेकिन कैसे उगाही करके राजस्व इकट्ठा कर ले वो चीज दिख जाता है। यही बात तो जनता समझ गई, और जदयू जैसी बड़ी पार्टी को, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इतने सालों के अनुभव को बिहार की जनता ने सिर्फ इसी जागरूकता के आधार पर 40 सीट पर पहुंचा दिया। सब लोग जान रहे थे कि लालू यादव ने कितना घोटाला किया, लेकिन बिहार की जनता ने तेजस्वी यादव को मौका दिया कि युवा है, वो सरकारी नौकरी का बात कर रहे थे, 10 लाख रोजगार का बात कर रहे थे। यहाँ की जनता ने उनको मौका दिया। बिहार की जनता बहुत ईमानदार है, बिहार के युवा जो है बहुत भरोसा करने वाले लोग हैं। इन लोगों ने तेजस्वी यादव को ही मौका दिया, लेकिन ये सत्ता के लोभ में, कुर्सी के लोभ में नीतीश कुमार की गोद में जाकर बैठ गए। आप धैर्य रखिए, आप देखते जाइए कि बिहार में आने वाले समय में एक बड़ा छात्र आंदोलन खड़ा करेगा, जो ऐसे नेताओं को, ऐसे पार्टी जो कि युवाओं को ठगने का काम करते, बिहार को ठगने का काम करते, बिहार की नींव को कमजोर करने का काम करते, इनको सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे और बिहार में एक बड़ा राजनीतिक बदलाव भी आपको दिखेगा। ये मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। बाकी पटना में 10 लाख लोग जब एक बार इकट्ठा होंगे तो उस समय क्या मांग होगा? 10 लाख लोग जब, तो वही सरकार से आप लोग मांग करेंगे? नहीं, जब 10 लाख लोग इकट्ठा हो जाएंगे तो सरकार
सीएम हाउस के अंदर आपको मुख्यमंत्री नहीं दिखेंगे, भाग जाएंगे सीएम हाउस छोड़कर। श्रीलंका के अंदर क्या हुआ था अभी हाल में 4 महीने पहले? श्रीलंका की जनता भूखमरी से, बेरोजगारी से, महंगाई से जब परेशान हो गई तो राष्ट्रपति भवन में घुस गई, राष्ट्रपति हाउस में घुस गई और राष्ट्रपति छोड़कर भाग गए। और श्रीलंका की जनता राष्ट्रपति हाउस में स्विमिंग पूल में आपको नहाता हुआ बहुत सारा वीडियो दिखा होगा, डाइनिंग टेबल पर लोग खाते हुए दिखे होंगे, वहाँ के सोफा पर सोते हुए दिखे होंगे। तो ये बहुत बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। सरकार को अभी भी वार्निंग है कि आप सचेत हो जाइए, आप बिहार के युवाओं से मत खेलिए, यहाँ के गरीब जनता के बेटे बेटियों से मत खेलिए, उनके भविष्य से मत खेलिए। अगर ये परीक्षा दे रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं तो इनका रोजगार का प्रॉपर व्यवस्था कराइए, जुमलेबाजी मत करिए। भतीजा कहता है 10 लाख तो चाचा कहते हैं 20 लाख, ये सब मत करिए, क्योंकि आने वाले समय में यही होगा, चाचा पार और भतीजा बेरोजगार, चाचा पार और भतीजा बेरोजगार। तो बहुत बड़ा छात्र आंदोलन खड़ा होने जा रहा है। सरकार से मैं बार बार विनम्र आग्रह करना चाहूँगा कि आप बिहार में जितने भी युवा हैं, जिनसे आप जो प्रॉमिस किए हैं उसको समय के अंदर पूरा करिए, क्योंकि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का फॉर्म भराता है तो उसमें उम्र सीमा लिखा होता है। अगर आप एक एक बहाली को 3-3 साल लटकाएंगे, 4-4 साल लटकाएंगे, तो उनको आप एज रिलैक्सेशन में आप 4 साल अगर लटकाए तो 4 साल आप उनको बढ़ा के थोड़ी दे रहे हैं, उनको तो आप उसी एज क्राइटेरिया में लीजिएगा। तो ये सारा खराब रणनीति मत बनाइए लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेरोजगार करने का। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके आने वाले समय आपके राजनीतिक भविष्य के लिए अच्छा नहीं होगा, खराब हो जाएगा। बहुत खराब क्या, खत्म हो जाएगा। तेजस्वी यादव का क्या उपलब्धि है कि बस लालू यादव का बेटा है, लेकिन के बिहार के युवा ने फिर भी उनको मौका दिया। अगर वो इस चीज़ को भी, इस इमोशन को भी नहीं समझेंगे तो उनको उखाड़ फेंकने में बिहार की जनता ज़्यादा वक्त नहीं लगाएगी, क्योंकि बिहार अब बहुत अवेयर हो चुका है। यहाँ के लोग सोशल मीडिया से जुड़े हैं, कहाँ क्या सही हो रहा है, गलत हो रहा है, 1 मिनट में पता चल जाता है। पहले पुलिस से लोग डरते थे, अब लोग पुलिस से भी सवाल करते हैं, क्योंकि उनको उनका राइट मालूम चल गया है कि किस मामले में उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, किस मामले में उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, कौन सा अवेलेबल होता है, कौन सा नॉन अवेलेबल होता है। तो यहाँ के लोग आपके पुलिसिया तंत्र से भी नहीं डरने वाले। यहाँ के युवा आपके पुलिसिया तंत्र से ना डरेंगे और ना उनके सामने झुकेंगे, ना हिलेंगे। लड़ाई अब आर पार की होगी, तय आपको करना है, इनको रोजगार देना है या फिर इनके भविष्य के साथ खेलकर अपना राजनीतिक भविष्य खराब करना है। अब भैया हमारे साथ हैं, बीएसएससी के पेपर आज लीक हुए हैं और लाठीचार्ज बड़े लेवल में हुआ है, धरना प्रदर्शन हुआ है, पेपर लीक होने का बात कहा जा रहा है, इस पे क्या कहिएगा आप? सबसे पहले तो मैं आपके सिल्क टीवी के चैनल के माध्यम से तमाम दर्शकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि आप इस कड़ाके की ठंड में भी हम लोगों से रिपोर्टिंग लेने के लिए आते हैं। तो जहाँ तक पेपर लीक का मामला है, तो बिहार में आए दिन हम लोग देख रहे हैं कि हर एक एग्जाम का पेपर लीक हो जा रहा है। बिहार पुलिस हो, मद निषेध हो, फायरमैन हो, बिहार एसएससी हो, दरोगा हो, सारे एग्जाम का पेपर लीक हो जा रहा है। इसका मुख्य वजह यह है कि सरकार इसके पीछे जो है एग्रेसिव नहीं है। उनको इसके पीछे क्या एक कठिन से कठिन जो है इसके लिए एक प्रोग्राम तैयार करना चाहिए, सेटअप। जैसे केंद्र सरकार का एग्जाम में थोड़ा सा भी धांधली अभी के समय में हम लोग नहीं देख रहे हैं, इसलिए क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है विद्यार्थियों के लिए सुनहरा मौका है, जिसका बढ़िया तैयारी है, जो मेहनत कर रहा है उसके लिए तो बहुत बढ़िया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इसलिए तो बिहार सरकार को चाहिए कि धीरे धीरे ये ऑफलाइन पैटर्न को बंद करके ऑनलाइन पैटर्न को अपनाया जाए, जिससे कि जिसमें नॉलेज है, जो योगफुल है, जिसके पास क्षमता है, वो विद्यार्थी जो अभी के समय में देख रहे हैं कि सारे एग्जाम में जो है पैसे के बल पे नौकरी ले रहा है। बिहार पुलिस में 8 लाख, 6 लाख, 5 लाख में सारे आदमी से मालूम चला कि पैसा लग रहा है। अभी तो हम लोग सब जगह जाते हैं तो सब जगह से पता चलता है कि वो सेटिंग करा के नौकरी ले लिया, ये सेटिंग करा के नौकरी ले लिया। जो जिसके पास मैरिड है वो बच्चा ऐसे भटक रहा है, घूम रहा है, जिसके पास पैसा। कितना दिन से तैयारी कर रहे हैं आप? हम तो 2018 से भागलपुर में हैं, यानी 4-5 साल आप भी तैयारी कर ली? 5 साल से हैं, अभी तक कोई एग्जाम नहीं क्रैक हो पा रहा है। घर में गरीबी है, जिसके वजह से क्या करेंगे, मजबूरी में रहना पड़ रहा है। किसी तरह से गार्जियन पैसा देते हैं तो रहते हैं, लेकिन सरकार को इसके पीछे सोच विद्यार्थियों के। आए दिन इस तरह लाठीचार्ज होता है, पेपर लीक होता है, तो आपको तैयारी करने में लगता है कि मन लग रहा है कि हम करके आगे जॉब ले लेंगे?
इससे तो हम लोग पूरा निराश हो रहे हैं कि सरकार जो है एक तो हम लोगों के लिए सही से सोच नहीं रही है, और हम लोग अगर आवाज़ भी उठा रहे हैं तो वो अपना दबंगई के बल पे हम लोगों का आवाज़ दबाने का प्रयास कर रहे हैं, लाठीचार्ज करके जो है हम लोगों को नीचे दबा रहे हैं। अब विद्यार्थियों को आवाज़ को दबाने का प्रयास सरकार का, ये निकम्मी सरकार जो है अभी के समय में आरजेडी और जदयू का सरकार जो है सबसे निकम्मी है, फूसफास सरकार है। तेजस्वी भी 10 लाख रोजगार का वादा करके पीछे मुकर गए, अभी तो कहीं कुछ नहीं है, 0 सन्नाटा है। और इसी बातों के साथ हम आपको क्या कहिएगा भैया जो लीक हुआ है? लीक होने के कारण तो हम तो सभी सरकार और विभागीय लाठीचार्ज हुआ, उस पर क्या कहिएगा? लाठीचार्ज तो ये सरकार बहुत नाइंसाफी की है। ठीक है, स्टूडेंट एक जहाँ देखिए तो स्टूडेंट ये हर चीज़ से निकलता है, ऐसा कोई विभाग नहीं है जहाँ स्टूडेंट नहीं है। आखिर नेता हो या पुलिस विभाग को जो भी हो, सबसे पहले वो स्टूडेंट ही है, उसके बाद स्टूडेंट के आगे वो पड़ता, आगे कुछ किसी विभाग में या कहीं भी जाता है तो स्टूडेंट हो ही जाता है। और स्टूडेंट देखिए ना, मैट्रिक का एग्जाम हो, 12th का एग्जाम हो, बीएसएससी का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, सीटेट का हो, बीटेट का हो, सब एग्जाम में फ्लॉप कर जाता है। कोई भी एग्जाम हो, हाँ। अभी बिहार ऐसा है कि 10वां क्लासिक्स एग्जाम से लेके सरकारी विभाग तक हर चीज में आपको कहीं ना कहीं लीकेज मिल जाएगा, कहीं ना कहीं लीकेज मिलेगा। आप 10th का एग्जाम दीजिए, 50% कर दिया, एक नंबर आपको जाइएगा एग्जाम के पहले, आप 15 से आधा घंटा पहले एक नंबर ऑब्जेक्टिव निकल जाएगा। जो बच्चा सब दिन घर का काम करते रहा वो 60%, जो सब दिन पढ़ते रहा वो 59%। इससे मनोबल कहीं ना कहीं स्टूडेंट का, अच्छी विद्यार्थी का टूटते जा रहा है। ठीक है, मानस जी क्या कहिएगा इस पे कि बाकी आप देख रहे थे सिलेक्ट टीवी, जो बेरोजगार लोग रोजगार के लिए एग्जाम देने आते हैं, लाठी खा के घर आते हैं। बाकी हमारे साथ थे भैया जो कि इतना बात कहे और सरकार को सीधा चैलेंज किए। बाकी कैसा लगा ये प्रयास हमारा भागलपुर से, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत